यहाँ के राजद के कदावर नेता हैं जी। आई रविंदर पांडे जी से हम बात करते हैं। बहुत बहुत ऐसा क्या परिस्थिति अगर कि लाइव आएगा में जो स्थिति मैंने देखा, किसी को कोई पूछने वाला नहीं मिल रहा था। तो दुख में ही जो काम करता है उसी को यादगार माना जाता है। सिवान में भी बहुत सारा जमीन सरकार के अंदर में पड़ा हुआ है कि रोजगार में आए और उसको किस तरह से व्यवस्थित करें ताकि पहले के भी ध्यान में रखते हुए कि फिर दोबारा ऐसा घटना न घटे। तो तीन चीज बहुत जरूरी सरकार के लिए होता है: शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागत तनी। हम है राजा रुआ देखतनी मैच बॉक्स के टीम आज पटना में भी आ। शाम के समय आ गई बा। शाम के समय जना नेताजी से बातचीत भइल। यहाँ के राजद के कदावर नेता हैं, बहुत सारा पार्टी में यहाँ के रहल बानी। यहाँ के हैं रविंदर पांडे जी। आई रविंदर पांडे जी से हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविंदर पांडे जी मैच बॉक्स पर। जी नमस्कार सभी बिहार वासियों को, जनता को, और जितने भी ये न्यूज़ चैनल देखते हैं श्रोता, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, मैच बॉक्स के माध्यम से रुआ लाइव आके कुछ कॉलर हने जी, रुआ याद हुई ऐसा क्या परिस्थिति अगर कि रुआ लाइव आएगा पड़ल? लाइव जो अभी के परिस्थिति जो गुजरा है उसको देखते हुए इसमें हम बहुत इन्वॉल्व थे। चारों बगल घूमे, जो स्थिति मैंने देखा जो नगरी कोरोना काल के चल रहा था, उस समय किसी को कोई पूछने वाला नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने उसमें अपने जान को खेलकर आज सभी को मदद पहुंचाया। हर एक हॉस्पिटल, हर एक जगह जहां से हमको कॉल आता था वहां हम बिना सोचे समझे वहां जाते थे और जाकर उनको किसी भी तरह से एडजस्ट कर वहां पर इलाज कराकर, तब जब तक ले वो वहाँ रहते थे तब तक ले मैं जाता था वहाँ, और उनको सही सलामत, अभी तक जिनको हमने मदद किया वो लोग सही सलामत से चले गए इलाज कराकर। उसी सब को देखते हुए हमको बहुत सारा याद आने लगा कि क्या था उस समय। ना कोई, ना मैंने सरकार के तरफ से कोई भी पहल जो होना चाहिए किसी के तरफ से नहीं हो रहा था, ना कोई देखने वाला मिल रहा था। तो उस स्थिति में जनता को बहुत भयावह स्थिति बना हुआ था। तो ये देखकर सरकार को पहले से, क्या तो बेड नहीं है कोई हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए वहाँ बेड नहीं है, और अगर है भी तो वहाँ पर लूट घसोट मचा हुआ है, जो जैसा कर रहा है जैसे तैसे। तो उसको सरकार को पहले से इंतजाम करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। ये नहीं है कि अब जनता जौना घड़ी आफत आया उस समय आप जो है से भाग जाइए, और जौना घड़ी जब ठीक ठाक रहे जनता उस समय आप निकल कर जाइए। तो दुख में ही जो काम करता है उसी को यादगार माना जाता है। तो हमारे राजद के तरफ से फुल ऑर्डर था कि नहीं, आप लोग एकदम देखिए, जहाँ जो है उनको जैसे भी हो हेल्प पहुँचाइए। तो हम लोग हेल्प पहुँचाने का काम कर रहा था। और नौजवानों को एक बात और मैं बोला था, नौजवानों को सबसे पहले, अभी तो जो कोरोना काल से बहुत कठिनाइयाँ गुजरा है, तो हमको कहना है कि भाई नौजवान जितना भी हैं उनको कहीं रोजगार व्यवस्था तो वो कैसे होगा, तो कहीं कल कारखाना खोला जाए बढ़िया सरकार के द्वारा पहल करके, जो कि आपको छपरा में मरहौरा मिल 3 मिल था वहाँ बंद हो गया, तो और बेरोजगारी पहले से बढ़ा हुआ है। तो ये सब का देख के आपको सिवान में जाइए तो सिवान में भी बहुत सारा जमीन सरकार के अंदर में पड़ा हुआ है, उस सब जगह पर कल कारखाना लगाया जाए ताकि उधर के बेरोजगारी हल हो। अभी की स्थिति जैसा चल रहा है, अब जहाँ मान लेते हैं कि जिस जगह पर 10 आदमी काम कर रहा था लड़का, वहाँ से उसको सीधा आउट कर अब 1 आदमी को वो रखे हुआ है कहीं पर, तो 9 तो बेरोजगार हो गए। तो उसको सरकार को अब जिम्मेवारी है कि ये सब चीज़ों पर ध्यान दें।
कि किस तरह से नौजवान जो है कि रोजगार में आए और उसको किस तरह से व्यवस्थित करें, ताकि पहले के भी ध्यान में रखते हुए कि फिर दोबारा ऐसा घटना न घटे कि ऐसा कोई महामारी है, ऐसा कोरोना काल जैसा कोई महामारी है तो फिर हमारे हॉस्पिटल में जाए तो उनको कठिनाई हो, बिहार की जनता को। ये सबको पहले से तैयारी करना होगा, देखना होगा, है ना। हर एक जगह व्यवस्था, आप घूम रहे हैं, शायद और भी मीडिया वाले घूम रहे हैं, आप देखिए देहात में मैंने हॉस्पिटल जो है किस स्थिति में बना हुआ है ना। वहाँ पर जो है से कोई डॉक्टर बैठता है, बना हुआ है तो दीवार खड़ा, किसी में भूसा रखा हुआ है। तो ये सब काम सरकार को देखना काम न है कि सरकार देखें वहाँ पर सुचारू रूप से। यहाँ तो 3 चीज बहुत जरूरी सरकार के लिए होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। यही 3 चीज बहुत ज़्यादा सरकार का जरूरी चीज़ है। ये तीनों चीज़ को हम देख रहे हैं कि फेलुअर है, अभी कहीं पर काम नहीं कर रहा है। तो हम कैसे बोले कि अभी काम हो रहा है? आज सरकार कर रही है कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो पुल पुलिया बना दिए, ठीक है, पुल पुलिया बना दिए, पेट में अंदर रहेगा तब ना कोई पुल पर चढ़ेगा। तो पहले तो उसको जरूरी है कि रोजगार नौजवानों को ये सब देना, स्वास्थ्य ठीक करें, शिक्षा को ठीक करें। अभी शिक्षा के लिए देखिए जहाँ तहाँ देखने को हम लोग को मिलता है कि अभी तो कोरोना काल में 2-3 महीने स्कूल बंद था, लेकिन वो लोगों का फीस चालू है। अगर जितना अभिभावक हैं जाएंगे तो जब स्कूल खुलेगी वो लोग पैसा पहले लेंगे, उसका बाद ही जाके कोई उनको एंट्री मिलेगा। तो ये सब चीज़ को सरकार देखना चाहिए, ये सब चीज़ को पर ध्यान देना चाहिए, सब बातों पर। तो विशेष रूप से हमको यही कहना है कि सरकार ये व्यवस्था बेरोजगारी खत्म करें, बेरोजगारी पर ध्यान दें सबसे पहले। मैच बॉक्स के टीम से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत अच्छे से, और मीडिया का काम भी है कि जो सच्चाई है उसको जनता तक पहुंचाना। और हम तो यहाँ तक ले भी मांग किए थे जो मीडिया वाले भी जो अपना जानों पर खेल कर कोरोना काल में भी घूम रहे हैं, उनके लिए भी सरकार इंश्योरेंस करे बरियार से, कि ताकि अगर उनको कुछ होता है बाई द वे तो उनको बाल बच्चे के लिए व्यवस्था होना चाहिए, उनको बाल बच्चे के लिए बढ़िया स्कूल में कोई एडमिशन के लिए सोचना न पड़े, वो हो जाए। ये हम मांग किए थे, हम बोले थे कि नहीं, जो भी है उनको अच्छे ढंग से लेके चलें। हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम लोग तो भाई इसमें तत्पर हैं, इस पर हम लोग काम करेंगे कि पहले बेरोजगारी और स्वास्थ्य और शिक्षा को दुरुस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रुआ मैच बॉक्स के टाइम देहनी। तो यहाँ के रनी है रविंदर पांडे जी। बहुत कुछ कैसन लागल रुआ कमेंट करके बताई। अगर अभी तक मैच बॉक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखता नहीं, अगर सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली, कहें कि और रोचक खबर लेकर लगातार मैच बॉक्स आई। ऐसे कि एक बाद अगला पड़ाव बिहार दर्शन के बाद साथे साथे मैच बॉक्स अगर फेसबुक पेज पर देखता नहीं तो पेजवा के लाइक कर ली और फॉलो कर ली और वीडियो के फैला दी। वीडियो देखने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।